आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो करंटली, जो आप भी जानना चाहते हैं कि उनके दिल के राज क्या हैं। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग थैंक यू करके एंजल्स के साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास है कार्ड है हील। दूसरा कार्ड हमारे पास है डार्केस्ट फियर्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आज भी डराती है, जिनसे वो आज भी डर रहे हैं। हमारे पास है एक लव अबाउंड्स, प्यार आपके पास आने वाला है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे है नंबर 17, नंबर 9, नंबर 1, लव अबाउंड्स। ठीक है, आपके मन में आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, आपको हमेशा प्यार का इंतज़ार रहता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप कितने भी बिज़ी होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने आप को काम में एंगेज रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके मन में हमेशा प्यार से रिलेटेड या प्यार भरी बातें चलती रहती है। ऐसा लगता रहता है आपको हमेशा कि कोई आशा की किरण जग जाए, आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज या फिर कोई कॉल या फिर कोई स्टेटस के थ्रू कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा इंडिकेशन मिल जाए जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हरी झंडी नज़र आए। आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर अभी सही स्टेट पे हैं, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि वो आपको सामने से अप्रोच करे। इसी चीज़ का इंतज़ार आपको रहता है, इसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं डेस्परेटली। तो आपका दिल चाहता है कि उसे प्यार मिल जाए, उसे कोई ऐसे प्यार करे जहाँ पे वो जो पुराने ज़ख्म हैं, जो पुराने जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी भी ताज़ा हैं पास्ट में, वो सारा कुछ भुला के आप एक नई शुरुआत करने की ओर बढ़े। यहाँ पे है कार्ड हील का। आपके पर्सन आपसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पुराने रिलेशनशिप से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और मीनवाइल आप भी अपनी हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें आपको जकड़ के रख रही थी, पास्ट की मेमोरी, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की जितनी भी सारी ख़राब एक्सपीरियंस है आपके साथ हुए, आपका ट्रस्ट टूटा, लोगों ने आपसे झूठ बोला, हो सकता है आपके फ्रेंड्स में से भी कई सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने आपको धोखा दिया है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी याद आती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हो सकता है आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई हो जिन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बातें बोली हैं आपके पीठ पीछे, और जब आपको पता चला तब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ में गुजर रहे थे। तो इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, जिसकी वजह से आप लोगों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपने पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए वो एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छे नहीं रहे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपके मन में मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके डर बैठा हुआ है। डर किस चीज़ का? आपके मन में हर वक्त ये चलता रहता है कि कहीं कोई मेरा नुकसान ना कर दे। आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। आपके डार्केस्ट फियर ये है कि अगर मैं किसी से ओपन अप हूँ, अगर मैं अपनी बात किसी को बताऊँ, कहीं वो जाके किसी और पर्सन को ना बता दे, कहीं आपकी बातें मल्टीप्लाई ना हो जाए, किसी और तक ऐसा ना हो जाए, पहुँच जाए और वो आपको किसी तरीके का नुकसान पहुँचाए। तो आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सिलेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हर किसी के सामने ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डाउट है कि अगर सबसे ओपन होने लग गए, इसी वजह से अपने आप को आप रोकते हैं, हर किसी के साथ घुलने मिलने से अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे करते हैं या फिर कतराते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग। जो आपको पास्ट के एक्सपीरियंस मिले, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स मिले हैं। इस वजह से आजकल आप बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखते हैं। इनर वॉइस, हमेशा इनर वॉइस की सुनते हैं कि आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और जब आपके पर्सन का और आपका सेपरेशन होने वाला था तब आपको कहीं ना कहीं पहले से ही भनक लग गई थी कि ये रिश्ता अब ख़त्म होने की कगार पर है, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था आपके लिए। आपकी माइंड की हालत कुछ ऐसे हो गई थी, देखिए इतना ज़्यादा ट्रॉमा था, ऐसा लग रहा था एक एक करके आपकी सांसें धीरे 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 टूटने लग रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा था कि
कुछ भी हो जाए मुझे अपने रिश्ते को बचाना है, इस पर्सन को समझाना है, लेकिन आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। लेकिन आपने इससे एक चीज़ सीखी, जो भी आपका एक्सपीरियंस था उसे अगर आप यूज़ करके आगे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ से जो आपको लेसन्स मिले हैं वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए आपके पास रहेंगे, जिसके कारण आज भी आपके मन में ऐसा है कि मुझे एक्सपीरियंस तो मिले लेकिन मुझे प्यार का भी एक्सपीरियंस करना है। मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होना चाहिए जिससे मैं प्यार करूं, जैसे मैंने सेल्फलेस प्यार किया और बदले में कोई उम्मीद नहीं की। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक साथी की और एक पार्टनर की ऐसी तलाश है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो पास्ट से अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके पर्सन जो है वापस आ जाए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी हीलिंग की तरफ देखिए कितनी अच्छे तरीके से वो अपनी हीलिंग को कर रहे हैं, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा किसी गॉसिप में बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि जो भी है वो प्रेजेंट में है, हमेशा आगे की ओर बढ़ना नहीं, हमेशा प्रेजेंट में रहना है। आगे की ओर तो बाद में बढ़ेंगे लेकिन अपने प्रेजेंट में रहिए, अपनों से बातें करिए, अपने आसपास की सराउंडिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको टोटलिटी तो फील होती है लेकिन आपको अपनी लाइफ में प्यार का इंतज़ार है। ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर की क्या हालत है, क्या छुपा रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप दोनों की एनर्जी मुझे लग रही है करीब करीब सिमिलर है। लेकिन आइए देख लेते हैं ट्रिकरी। उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकरी है क्योंकि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करने में और अपना फ़ायदा देखने में लगे रहते हैं। आपके पर्सन मुझे ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं उनकी लाइफ में ऐसा कोई हो जो उनको एडवाइस दे और इस सिचुएशन से ले जाए। ओ माय गॉड, सोलमेट, उनको भी सोलमेट की तलाश है जैसे आपको है। और बेसिकली आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि अगर मेरे सोलमेट जो कि आप हैं वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन वो इतना पुराना है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप सो रहे हैं और अचानक से वो आपके ड्रीम में आ गए और ऐसी कुछ बातें बोल दी जिससे आप इमोशनल हो गए और आप सोच रहे थे मैंने तो इनके बारे में सोचा नहीं, बट मुझे फिर ये ड्रीम कैसे आया। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आपके पार्टनर को फाइनली आपकी परसेप्शन जो है समझ आती है। फाइनली उनको समझ आता है कि क्यों वो इतना ज़्यादा आपसे बेरुखी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप जो थे लगे हुए थे अपने रिश्ते को बताने में। इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। अंत में क्या हुआ, जो चीज़ आपको करनी चाहिए थी, मतलब वो नहीं सुधर रहे थे, नहीं मान रहे थे, आपको उनको छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा, वो ही खुद आपको छोड़ के चले गए। रीज़न कोई भी हो सकता है। देखिए किसी इंसान को अगर रहना होगा तो एक रीज़न ही काफ़ी है उसको ठहरने के लिए, लेकिन अगर किसी इंसान को जाना है तो वो एक भी ना रीज़न कंसीडर करे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है तो वो चले गए, लेकिन अगर उन्होंने आप दोनों के बारे में सोचा होता तो आज इन सब की नौबत नहीं आती। लेकिन आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मैसेज उनकी तरफ से, आइए देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई कैन बी माई सेल्फ वेन आई एम विद यू। जब आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप से मिल रहे हैं, एक नए वर्जन से मिल रहे हैं जो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कम बोलते हैं। व्हेन यू होल्ड मी टाइट एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। जब आप उन्हें गले लगाते थे ऐसा लगता था उनका सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा कनेक्शन था जो वो किसी के साथ फील नहीं करते। समटाइम्स यू कॉल जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट मी। समटाइम्स आप इसीलिए उनको कॉल करते थे क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। आज वो कॉल्स और मैसेजेस जब उनकी लाइफ में नहीं हैं तब उनको उनकी वैल्यू समझ आती है। वी बोथ कैन रियली कांट लिव विदाउट ईच अदर। अब उनको ये बात समझ आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनसे भी आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको छोड़ के जाना या फिर आपको किसी और के साथ देखना। तो ये सारी चीज़ें, द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज़ लाइक सैटिन ऑन माई सोल। देखिए आपके कॉल्स ना आना, आपकी आवाज़ दोबारा से ना सुन पाना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा डरावनी है। वी आर अ परफेक्ट मैच। अच्छी तरीके से देख लीजिए इस कार्ड को। हमेशा सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे और रहेंगे, लेकिन
लेकिन हम दोनों क्यों अलग हो गए। अब ये चीज़ वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसी क्या दूरियां आ गई, ऐसी क्या वजह आ गई जिसकी वजह से हम दोनों दूर हो गए। ये तो वही जानते हैं क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ा है। मोस्ट ऑफ द ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे कोई क्लोजर नहीं मिला, सडनली एकदम से मैसेजेस या कॉल आने बंद हो गए। व्हेन वी आर टुगेदर टाइम जस्ट गोज़ टू हॉल्ट, पता ही नहीं चलता आपके साथ टाइम कब बीत जाता है। और वो टाइम वो याद करके यही सोचते हैं कि काश वो टाइम वापस आ जाए, क्योंकि आज तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सुना सुना है, सब कुछ ऐसा बेवजह लगता है, किसी भी चीज़ का लॉजिक उनको नहीं दिखाई देता क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कॉमेंट करके फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।